हर हर महादेव। मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में कि जुलाई का महीना वृषभ राशि वालों के लिए किस तरीके से होने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना, उनका धन योग कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनका लव लाइफ कैसा रहेगा, मैरिज लाइफ कैसा रहेगा, और बात करेंगे उनका व्यापार और रोजगार कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि वृषभ राशि वालों के लिए यह महीना, जुलाई का महीना, विशेषकर अगर बात करें तो इन्हें अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और धनयोग इनका बहुत अच्छा होने वाला है। काम के क्षेत्र में भी ये अच्छी उन्नति देखते हुए पाए जाएंगे। प्रथम हाउस पर शुक्र की दृष्टि, इस समय आपकी इच्छाएं बढ़ते हुए नजर आएंगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होते हुए नजर आएंगे। शुक्रदेव कहीं न कहीं आपको यहाँ पे एक अलग पर्सनालिटी डेवलप करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे इस समय काल में आप ब्रांडेड चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हुए नजर आओगे, और ऐसी भावना रहेगी कि हमें जो है कुछ अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है। स्वभाव आपका काफी कूल होने वाला है इस समय काल में। अच्छे लोगों से मिलना जुलना होगा इस महीने काल में आपका। और देखोगे आपका यहाँ पे बहुत सारी चीजें, इच्छाओं की पूर्ति यह महीना, जुलाई का महीना होने वाला है। अब यहाँ पे यदि आपकी धन भाव की बात करें तो राहु की दृष्टि कहीं न कहीं आपको धन के प्रति आकर्षित करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या देखोगे आप, कैसे धन कमाया जाए, कहाँ से धन मिले, यह भावना आपके अंदर आएगी और निश्चय ही आपको रास्ता भी बनते हुए नजर आएगी। यह सिर्फ ग्रहों की ही बात नहीं है, आपको करना भी पड़ेगा। वो उस भाव उस उद्देश्य से रहोगे यदि हो तो निश्चय ही सफलता मिलेगी, क्योंकि ये ग्रहों का खेल होता है, प्रभाव पड़ता है, मानो या मत मानो आप। तो आपको इस समय देखोगे पैसे के प्रति अटैचमेंट बढ़ते हुए नजर आएगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मिलेगा ही मिलेगा। नए नए पैसे के स्रोत निकलते हुए नजर आएंगे। आप यदि पहले से ही इस पे कार्य कर रहे हो, पैसा हमारे पास कैसा है और जरूरी है, यदि आप हो तो यह समय काल आपके लिए काफी अच्छा माना जाता है। फोर्थ हाउस आप देखोगे यहाँ पे आपका, यदि कहीं प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि आपके बात विचार चल रहे हैं, बहुत दिन से सोच रहे थे, तो यह समय काल आपके लिए अनुकूल है, आप कर सकते हो। प्रॉपर्टी आपके योग में बनते हुए नजर आ रहा है। यह समय काल में क्या देखोगे आप, यदि किसी का कोर्ट केस है, सपोज करो धन प्रॉपर्टी को लेके आपका कोर्ट केस है, निश्चय ही यह समय काल आप थोड़ा सा पुश करोगे अपने आप को, थोड़ा सा आप कानूनी कार्रवाई पे विशेष ध्यान दोगे यदि, तो यह समय काल आपके अनुकूल होते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पे आपकी शिक्षा की बात करें, आपके बच्चों की शिक्षा की बात करें, तो यह समय काल थोड़ा संभलने के लिए है, क्योंकि शनि की दृष्टि कहीं न कहीं चीजों को देते तो हैं शनि देव, लेकिन थोड़ा लेट करते हुए देते हैं। थोड़ा न्याय के देवता हैं तो धीरे धीरे देते हैं, लेंदी देते हैं, देते जरूर हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन स्लोली मिलेगी। यदि कहीं नया एडमिशन लेना चाहते हो, समय काल यह महीना, जुलाई का महीना यदि क्रॉस कर सकते हो तो आपके लिए अति उत्तम है, करिए आप, अन्यथा जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। आपको थोड़ा विशेष ध्यान देने की इस पे जरूरत है। अब यहाँ पे हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य राहु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है। राहु और गुरु कहीं न कहीं यह आपको दर्शाते हैं कि आपके स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। गुरु की दृष्टि है, गुरु प्रभाव राहु का कम तो कर देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हर ग्रह कुछ न कुछ अपना अस्तित्व, कुछ न कुछ अपना प्रभाव डालते ही डालते हैं। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पे, अपने खान पान पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह समय काल में देखोगे यदि आप कहीं लोन लिए हो तो यहाँ से आपको छुटकारा मिलते हुए नजर आएगी, कहीं न कहीं रास्ता मिलते हुए नजर आएगा। यदि आप लोन लेना चाहते हो तो याद रखना, लोन लेना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन कहीं ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी बात पड़ जाती है, किसी व्यवसाय के लिए यदि लोन लेते हो तो निश्चय ही यह समय काल आपके लिए अच्छा है, आपका यहाँ पे काम होते हुए नजर आ रहे हैं। दुश्मनों के साथ आपके कोई दुश्मनी है तो वह दुश्मनी भी यहाँ पे खत्म होते हुए नजर आ रही है। एक दूसरे के प्रति मनमुटाव जो है वह खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं।
यहाँ पे आपको अपनी बातों को थोड़ा ट्रांसपेरेंसी रखने की ज़रूरत है, वार्तालाप करने की ज़रूरत है और आपको यहाँ पे दुश्मनी अपना खत्म करना चाहिए। यह भी स्थिति यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रही है। आपका यदि लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे आपको समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर के साथ थोड़ा बातचीत करना चाहिए। उनसे थोड़ा अपने बातों को रखना चाहिए, उनके बातों को वो समझना चाहिए क्योंकि यह समय काल थोड़ा-सा तनावपूर्ण होने वाला है। थोड़े छोटे-छोटे बातों को लेके तकरार होने वाला है, तो यहाँ पे आपको सजग रहना है और एक-दूसरे को समझने और समझाने का समय अच्छा रहेगा आपके लिए भी और उनके लिए भी। अब यहाँ पे मैरिज लाइफ की यदि बात करें तो मैरिज लाइफ में मंगल की दृष्टि कहीं न कहीं अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक-दूसरे से थोड़ा मनमुटाव रहेगा। थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ा अपने संबंध में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, एक-दूसरे का मान-सम्मान करने की ज़रूरत है, एक-दूसरे का सहयोग की ज़रूरत है। शुक्र की भी दृष्टि यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो कहीं न कहीं प्रेम रहेगा आपका, लेकिन समझदारी यदि आप दिखाओगे कहीं न कहीं एक-दूसरे से म अच्छा वार्तालाप करते हो, अच्छे विचारों का एक-दूसरे का ट्रांसपेरेंसी कहने का मतलब है कि एक-दूसरे का अपने संबंध को ट्रांसपेरेंसी रखो, ट्रांसपेरेंस रखो, निश्चय ही आपके संबंध में मधुरता होगी। शुक्र की दृष्टि है, तो कहीं न कहीं आप यहाँ पे घूमते हुए भी नज़र आओगे, घूमना भी चाहिए क्योंकि यदि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक-दूसरे के साथ यहाँ पे रहना अच्छा लगेगा और यह आपका रेमेडीज़ भी है कि आप एक-दूसरे के नज़दीक जाइए, एक-दूसरे से बातें करिए, मनमुटाव यहाँ पे दूर होगा। छोटी-छोटी जो बातें चल रही हैं मन में, वह खत्म होते हुए नज़र आएँगी। पिता के तरफ से आपको यहाँ पे धन लाभ मिलते हुए नज़र आ रहा है। पिता की तरफ से आपको, आपके भाग्य को, आपके नसीब को यहाँ पे थोड़ा सहयोग होते हुए नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं पिता आपके पक्ष में यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहा है। पिता के साथ अच्छा व्यवहार आपका बनते हुए नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं पिता से आपको वसीयत में धन नहीं तो ज्ञान मिलने वाला है, जो आपके जीवन के लिए बहुत ही अमूल्य और बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ आपको थोड़ा-सा संयम रखने की ज़रूरत है। देखो, जब तक मंगल अभी इस समय गोचर किया है, मंगल का गोचर लोगों के जीवन में अच्छा भी प्रभाव डालता है, बुरा भी प्रभाव डालता है। क्यों प्रभाव बुरा डालता है और क्यों अच्छा डालता है? क्योंकि जो शक्ति होती है ना, शक्ति का अगर गलत सही जगह पे इस्तेमाल नहीं किया गया, तो वही शक्ति हमें विनाश की तरफ ले जाती है। तो अधिकतर आज के समय में लोग तरह-तरह के बातें, तरह-तरह के सोच में पड़े रहते हैं। सही जगह, सही रास्ते पे जो रहता है, वह इसका फ़ायदा लेता है और जो गलत और गलत थिंकिंग में रहता है, उसके लिए यह नुकसानदायक होता है। इसीलिए मंगल की दृष्टि यहाँ पे आपके 11th हाउस पे पड़ते हुए नज़र आए। यहाँ पे दोस्तों यारों के साथ आपका थोड़ा अनबन होते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि मंगल की दृष्टि है, यहीं पे यदि आप दोस्त यारों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हो, आपके अच्छे दोस्त यार हैं, अच्छे विचार वाले हैं, तो निश्चय ही आपके परिवार में, आपके दोस्तों के बीच में अच्छा मधुर संबंध होते हुए नज़र आ रहा है और यही आप एक-दूसरे के प्रति समर्पण की भावना भी आएगी। एक-दूसरे के लिए क्या कर दें दोस्तों के बीच यह भावना आएगी और आप एक-दूसरे के लिए यहाँ पे देखोगे कुछ करते हुए नज़र आओगे, एक मिसाल बनते हुए नज़र आएगा यह जुलाई का महीना। अब यदि आप कोई विदेश से संबंधित कार्य करना चाहते हो या विदेश जाना चाहते हो, तो निश्चय ही यह समय काल आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। शुक्र की दृष्टि भी है, बुध की दृष्टि भी है, यहाँ पे आपको सफलता मिलते हुए नज़र आ रही है। हर का जीवन जो होता है ना, सुख और दुख से बटा होता है। सुख है तो दुख आना ही आना है, दुख है तो सुख आना ही आना है। जितनी बड़ी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है, जितनी बड़ी सोच रहती है, उतनी बड़ी परेशानियाँ, उतना बड़ा संघर्ष हमारे जीवन में आता है। यह कोई भी आज तक बचा ही नहीं है कि अपने जीवन में यदि सक्सेस है तो उसके जीवन में संघर्ष ना हो, संघर्ष होता है। हमें पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, हमारी सोच ऊँची रखना ज़रूरी है और हमें अच्छे कर्म करना ज़रूरी है। निश्चय ही हमें सफलता मिलती ही मिलती। यह प्रकृति का संदेश है, प्रकृति का नियम है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि यह आपके लिए भी और हमारे लिए भी शुभ मुहूर्त है। हर हर महादेव।